आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रमस्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् निचाय्यतन्मृत्यु
मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। नाचिकेतमुपाख्यानम् मृत्युप्रोक्तं सनातनम्। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। य इमं परमं गुह्यम् श्रावयेद्ब्रह्म संसदि। प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते। तदानन्त्याय कल्पते इति। य इमं परमं गुह्यम् श्रावयेद्ब्रह्म संसदि। प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते। तदानन्त्याय कल्पते इति। इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता। इति काठकोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। प्रस्तुत विज्ञानस्तुत्यर्थम् आह श्रुतिः। नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्तम् नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं मृत्युप्रोक्तम् इदम् आख्यानम् उपाख्यानम् वल्लीत्रयलक्षणम् सनातनं चिरन्तनं वैदिकत्वात् उक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः श्रुत्वा च आचार्येभ्यः श्रुत्वा आचार्येभ्यः मेधावी ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः तस्मिन् महीयते आत्मभूतः उपास्यो भवतीत्यर्थः। यः कश्चित् इमं ग्रन्थं परमं प्रकृष्टं गुह्यं गोप्यं श्रावयेत् ग्रन्थतः अर्थतश्च
ब्राह्मणानां संसदि ब्रह्म संसदि प्रयतः शुचिर्भूत्वा श्राद्धकाले वा श्रावयेद्भुञ्जानानां तस्श्राद्धम् अस्याः अनन्त्याय अनन्त्याय अनन्तफलाय कल्पते संपद्यते द्विर्वचनमध्याय परिसमाप्त्यर्थम् इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीयवल्ली भाष्यं समाप्तम्। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत्पाद पूज्यपाद शिष्यं श्रीमदाचार्य श्रीशंकर भगवतः कृतौ काठकोपनिषद् भाष्ये प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम आह श्रुति। तो इस वल्ली में अब तक 15 अध्यायों 15 मंत्रों में जिस विज्ञान का प्रस्तुतिकरण हुआ उसकी स्तुति के लिए और पूर्व की 2 वल्लियों में भी जो उपदेश किया गया आख्यायिका के माध्यम से, इस पूरे प्रकरण इस पूरे विज्ञान की स्तुति के लिए उसकी महिमा के गायन के लिए आगे के 2 मंत्र तो प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरह 17 मंत्रों से युक्त इस वल्ली में मुख्य रूप से उपदेश के 15 मंत्र हैं और इन 2 मंत्रों में उपदेश की महिमा का गायन है। इस आख्यायिका के माध्यम से जो विद्या प्रदान की गई उस विद्या की महिमा क्या है तो उसका गायन श्रुति स्वयं करती है। बोलते हैं नाचिकेतम उपाख्यानम नाचिकेतम मृत्यु प्रोक्तम उपाख्यानम। तो श्रुति अपने ही श्रीमुख से ये बात कहती हैं कि यह जो नचिकेता और यमाचारी के बीच में संवाद हुआ यह कोई इतिहास नहीं है, यह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक उपाख्यान है। तो ये बात स्वयं श्रुति के श्रीमुख से प्रकट हुई। तो बोलते हैं इमं उपाख्यानम, यह जो उपाख्यान है इस उपाख्यान में एक विज्ञान का प्रस्तुतिकरण हुआ। किस किस के बीच में? बोले नाचिकेतम माने नचिकेता के द्वारा इस विद्या को ग्रहण किया गया और मृत्यु प्रोक्तम यमाचार्य के द्वारा इस विज्ञान का उपदेश किया गया।
तो जो विज्ञान नचिकेता के द्वारा श्रवण किया गया, यमाचार्य के द्वारा उपदिष्ट हुआ, यह विज्ञान इस आख्यायिका के माध्यम से प्रकट हुआ सनातन विज्ञान है। सनातन कहने में फिर से वही बात है कि यह विद्या किसी काल में प्रकट हुई ऐसा नहीं, बल्कि यह अनादिकालीन विद्या है। संभव है कभी इसका लोप हो जाए, कभी पुनः प्रकट हो जाए, लेकिन विद्या किसी की बौद्धिक रचना नहीं है। सनातन कहने का भाव क्या है कि ये कविता मेरे हृदय में स्फुरित हुई, ऐसे कोई कहे कि ये विचार या ये काव्य तो मेरा अपना मौलिक है, मेरे बुद्धि में यह स्फुरित हुआ है, तो वो एक काल सापेक्ष हो गया। लेकिन यह जो ब्रह्म विद्या है ये काल सापेक्ष नहीं है, ये चिरंतन विद्या है, अनादिकालीन विद्या है, ये बोलती हैं श्रुति। वो नाचिकेतम मृत्यु प्रोक्तम उपाख्यानम सनातनम, ऐसी जो विद्या है, इस विद्या का जो कोई उपदेश करता है, उक्त्वा श्रुत्वा च, इस विद्या का जो कोई उपदेश करता है और जो श्रवण करता है, उपदेश करने वाला भी मेधावी हो और श्रवण करने वाला भी मेधावी हो। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, यानी दोनों को ही मेधावी होना चाहिए। ऐसे मेधावी साधकों के द्वारा जब यह विद्या कही और सुनी जाती है तो इस विद्या का प्रभाव क्या होता है? बोले वो उपदेश करने वाले भी और उपदेश का श्रवण करने वाले दोनों ही ब्रह्मलोके महीयते, तो वो अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो करके महिमान्वित होते हैं। ये इस विद्या की महिमा है। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, माने यह विद्या जब भी प्राप्त होगी तो किसी के द्वारा उपदिष्ट हो करके श्रवण से ही प्राप्त होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर इस मंत्र में श्रुति ने उपदेश और श्रवण दोनों की महिमा का गायन किया। और कहीं पर नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो इसलिए उस समय जब वो मंत्र पर चर्चा कर रहे थे तो ये बात कही गई थी कि ये निषेध वाक्य नहीं है, माने उपदेश का निषेध नहीं किया जा रहा है, उसकी महिमा को कम नहीं किया जा रहा है, बल्कि वहाँ पर तो वर्ण की महिमा का उद्घाटन करने के लिए, वर्ण की महिमा को दिखाने के लिए श्रुति ने ये बात कही। यदि वर्ण रहित श्रवण होगा, वर्ण रहित प्रवचन होगा, तो फिर वह माने ब्रह्म विद्या रूप फल का सृजन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि ये श्रवण या कथन निष्फल होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन श्रुति निर्दिष्ट जो फल है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। अब यहाँ पर उसी साधन का विधान कर रही है श्रुति। उक्त्वा श्रुत्वा च, और साथ में महाराज मेधावी भी जोड़ दिया गया। न मेधया, वहाँ ये बात कही गई थी। तो एक ही श्रुति एक जगह पर साधन का निषेध करें
और वही श्रुति उसी साधन का विधान करें, ऐसा नहीं है। तो वह हमें पूर्वापर का ध्यान रखते हुए ही किसी मंत्र का अर्थ करना चाहिए। अब वहाँ पर मान लो कि ऐसा अर्थ किया गया कि श्रवण की कोई महिमा नहीं है, तो मेधा की कोई महिमा नहीं है, कथन की कोई महिमा नहीं है, वर्ण मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब वहाँ पर तो निषेध कर दें, यहाँ आकर के क्या होगा? इसलिए तो किसी भी मंत्र पर चिंतन करने से पूर्वापर का ध्यान हो। कि तो बोलते हैं, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम आह श्रुति नाचिकेतम। नाचिकेतम का क्या अर्थ है? नचिकेतसा प्राप्तम नाचिकेतम। यह विज्ञान जो नचिकेता के द्वारा प्राप्त किया गया, तो इसलिए इस विज्ञान का एक नाम रख दिया गया नाचिकेतम। तो इस विज्ञान की संज्ञा हो गई एक तरह से। नचिकेता के द्वारा चूंकि यह विज्ञान प्राप्त किया गया है, इसलिए नाचिकेतम। फिर मृत्यु प्रोक्तम, भगवान भाष्यकार बोलते हैं मृत्युना प्रोक्तम, मृत्यु के द्वारा कहा गया। मृत्युना प्रोक्तम मृत्यु प्रोक्तम इदम आख्यानम उपाख्यानम। यह जो आख्यान है, कहाँ प्रस्तुत हुआ है यह आख्यान? बोलते हैं वल्ली त्रय लक्षणम, 3 वल्लियों में यह आख्यान प्रस्तुत हुआ है। यह आख्यान कैसा है? बोलते हैं सनातनम चिरंतनम। यह चिरंतन है, माने काल सापेक्ष नहीं है। चिरंतन क्यों कहा गया? क्योंकि वैदिकत्वात्। तो ये हेतु दिया गया, चूंकि यह वेद है और वेद काल सापेक्ष नहीं है, वेद अनादिकालीन है, इसीलिए यह विद्या भी, यह विज्ञान भी अनादि है, चिरंतन है। इस चिरंतन विद्या को उक्त्वा, उक्त्वा माने कहते हुए, कह करके, किसके लिए? कस्मै, बोलते हैं ब्राह्मणेभ्यः। श्रुति ने कहा केवल उक्त्वा। भगवान भाष्यकार कहते हैं सभी के सामने मत कहना। और सभी के सामने कहेंगे तो कोई उसका प्रभाव नहीं होगा। मैंने जो फलश्रुति बताई जाएगी, वो फलश्रुति हर जगह नहीं घटेगी। इसलिए उक्त्वा कस्मै, बोलते हैं ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणों के लिए ही ये विद्या का उपदेश करना। ऐसे, और ब्राह्मण माने ब्राह्मणी वृत्ति, ये ध्यान में। तो वर्ण के विषय में वृत्तितः भी होता है और जन्मतः भी होता है। वर्ण का निर्णय दोनों तरीके से होता है, जन्मतः भी होता है और वृत्तितः भी होता है। वृत्तितः माने बुद्धि में जो ब्राह्मणों के गुणधर्म बताए गए हैं, शम दम आदि, अगर वो किसी के वृत्ति में, किसी की बुद्धि में प्रकट हैं, तब भी उनको ब्राह्मण कहा जाएगा। तो बिना शम दम आदि के तो ये विद्या ग्रहण ही नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मचर्या संपन्न जो लोग हैं, ऐसे ब्राह्मणेभ्यः उक्त्वा, ऐसे ब्राह्मणों के सामने इस विद्या का कथन करके, और श्रुत्वा आचार्येभ्यः, और अपने आचार्य के श्रीमुख से श्रवण करके। ये दोनों कौन हैं? बोले मेधावी, दोनों मेधावी हैं। भाई मेधा ना हो तो कल क्या बोला था वो याद ही ना रहे। और कल क्या सुना था? बोले नहीं, वो तो स्वातंत्र है हमारे पास में। आपको क्या पता कि हमको याद है कि नहीं याद है?
लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपने क्या बोला था। तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भाई क्या बोला था उसको अगर सुनने वाला याद ना रखे तो फिर बड़ी फजीहत है। तो इस उम्मीद के साथ ही बोला जाता है कि पूर्वज जो श्रुत है वो बुद्धिस्ट है, याद है, तो बोलते हैं मेधावी। तो कहने वाले भी और सुनने वाले भी दोनों ही मेधावी हैं। ये ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोका, ध्यान देना, यहाँ पर श्रुति ने कहा है ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में वो महिमान्वित होते हैं। तो ब्रह्मलोक से कहीं ये अर्थ ना लिया जाए कि किसी लोक विशेष की चर्चा हो रही है। तो भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं ब्रह्म एव लोकः, ब्रह्म ही लोक है। तो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेना ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है। ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोकः तस्मिन् महीयते, तो उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करके तो महिमान्वित होते हैं और दूसरों के लिए वो आत्मभूत हो जाते हैं। सर्वात्म भाव को उपलब्ध हो गए तो दूसरों के लिए आत्मभूत हो जाते हैं और इसलिए उपास्य हो जाते हैं। ब्रह्मलोकः तस्मिन् महीयते आत्मभूतः उपास्यः भवति इत्यर्थः। तो महाराज जो उनके सन्निधि में रहने वाले लोग हैं उनके लिए वो ब्रह्मवत उपास्य हो जाते हैं और उनकी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की उपासना का फल भी मिलता है। तो ये इस विज्ञान की महिमा का श्रुति ने निरूपण किया। यहाँ पर तो दो तीन बातें देखने की हैं। एक तो यह है कि ये जो नचिकेता और यमाचार्य के बीच संवाद हुआ है यह आख्यायिका के रूप में है, ये श्रुति की अपनी आख्यायिका है। दूसरा जो ये विद्या है ब्रह्म विद्या, ये किसी आचार्य या किसी ऋषि की कल्पना या उनका कोई बौद्धिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह सनातन विद्या है। तो विद्या अनादिकालीन है। जो कोई इस विद्या का आश्रय लेता है वो उस विद्या को प्राप्त करके और अपने ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर कोई इस विद्या का आश्रय नहीं ले तो इससे विद्या नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। विद्या तो नित्य निरंतर है। जो उसकी सन्निधि में जाता है वो लाभान्वित होता है, जो दूर रहता है वो लाभान्वित नहीं होता है। इसलिए ये चिरंतनम सनातनम जो विशेषण है ये महत्व का विशेषण है। तीसरी जो बात है वो ये है कि यह श्रवण परंपरा से ही इस विद्या का प्रवाह होता है। इसलिए श्रोता भी होने चाहिए और वक्ता भी होने चाहिए। अरे भाई वक्ता ही नहीं होंगे तो अब कोई कितना ही योग्य श्रोता हो तो उससे तो प्रवाह नहीं होगा। इसलिए वो दोनों का होना जरूरी है। और अगली बात जो कही गई कि वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करके महिमान्वित होता है, तो ब्रह्मलोक में किसी लोक की बात नहीं है, बल्कि अपने आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। और ऐसे उपलब्ध जो महापुरुष हैं वो दूसरों के लिए उपास्य हो जाते हैं। अगले मंत्र में, अंतिम मंत्र में इस वल्ली के बोलती हैं श्रुति, य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत ब्रह्म संसदि। जो कोई भी इस परम गोपनीय विद्या को, य इमं परम गुह्यम परम गोपनीयम,
इस परम गोपनीय विद्या को श्रावयेत, सुनाते हैं। कहाँ सुनाते हैं? बोले ब्रह्म संसदि, ब्राह्मणों के संसद में। संसद माने क्या होता है? जहाँ पर लोग समवेत हों, जो संसद भवन बोला जाता है ना, तो जहाँ पर नेतागण इकट्ठे होते हैं उस सभा को संसद बोलते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं ब्रह्म संसदी, ने जो ब्राह्मणों की संसद है, जहाँ पर ब्राह्मण गण एकत्र हुए हों, वहाँ पर जो इस विद्या को सुनाता है उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रातः श्राद्ध काले वा, या तो ब्राह्मणों की सभा में सुनाता हो और या कि फिर श्राद्ध के समय पर, जिस समय पर श्राद्ध कर्म हो रहा हो, यानी किसी का शरीर पूरा हो गया हो, उस समय पर श्राद्ध करते समय भी यदि इस ग्रंथ को सुनाया जाए, भगवान भाष्यकार कहते हैं ग्रंथतः अर्थतश्च, माने केवल ग्रंथ का पाठ भी किया जाए। कोई श्राद्ध कर्म हो रहा हो और उस समय इस काठकोपनिषद ग्रंथ का पाठ किया जाए, तो पाठ करने से भी वह जो श्राद्ध कर्म है वह तो कई गुना अधिक फल देने वाला हो जाता है। उसका जो फल है वो बढ़ जाता है। तो श्राद्ध काले वा ब्रह्म संसदी, या तो ब्राह्मणों की सभा में, अथवा श्राद्ध काले वा श्रावयेत, तो फिर प्रयतः, प्रयतः का अर्थ करते हैं शुचिर भूत्वा, शुद्ध होकर के वह, तो तद आनंत्याय कल्पते, आनंत्याय कल्पते माने अनंत फल को वो प्राप्त करता है। तद आनंत्याय कल्पते, इस तरह से 2 बार इस वाक्य का उच्चारण किया गया अध्याय की समाप्ति का संकेत करने के लिए। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यह कश्चित, जो कोई भी, इमं परमं गुह्यम, भगवान कहते हैं इमं ग्रंथम, यहाँ पर सीधे ग्रंथ की बात कर रहे हैं। जो इस ग्रंथ को, माने अगर कोई अर्थ नहीं भी जानता है और शुद्ध वैदिक पाठ करते हुए, वेद पाठ करते हुए इस ग्रंथ का भी पाठ करे, इस ग्रंथ को सुनावे, तो ये कैसा है? बोले परमम प्रकृष्टम गुह्यम गोप्यम, यह प्रकृष्ट ग्रंथ है, गोपनीय है। तो ये हर जगह तो नहीं सुनाया जा सकता है, हर जगह इसकी चर्चा नहीं हो सकती है, इसलिए यह पवित्र है। गोपनीय का एक अर्थ ये भी होता है कि वो पवित्र है। तो ऐसा जो गुह्य गोपनीय पवित्र ग्रंथ है, श्रावयेत, भगवान बोलते हैं ग्रंथतः अर्थतश्च, माने कोई केवल ग्रंथ सुनाता हो और कोई ग्रंथ भी सुनाता हो और उसका व्याख्यान भी करता हो। अर्थतश्च ग्रंथतश्च। कुत्र ब्राह्मणानां संसदि ब्रह्म संसदि, ब्राह्मणों की सभा में। स्वाभाविक है, ब्राह्मणों की सभा जहाँ होगी वहाँ पर केवल ग्रंथ का पाठ नहीं होगा, बल्कि अर्थ चिंतन भी होगा, व्याख्यान भी होगा। तो ब्राह्मणानां संसदि ब्रह्म संसदि, तो उससे क्या लाभ होता है? बोलते हैं प्रयतः, प्रयतः माने शुचिर भूत्वा, वो शुचि होकर के, पवित्र होकर के, पाठ करने मात्र से भी तो महाराज अंतःकरण पवित्र होता है। आप देखिए, तो ये बात श्रुति में कही गई, तो इसलिए ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जो भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, अध्यात्म शास्त्र हैं, इन अध्यात्म शास्त्रों का पाठ भी करना चाहिए। अर्थ स्फुरण हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अर्थ स्फुरण नहीं भी हो रहा हो तो केवल ग्रंथ का पाठ करने से भी
तो अंतःकरण में निर्मलता आती है। शुचिर भूत्वा बोलते हैं पवित्र होकर के, श्राद्ध काले वा, तो वो पवित्र हो गया कहाँ? ब्राह्मणों की सभा में जब ग्रंथ का पाठ किया या व्याख्यान किया। और दूसरा श्राद्ध काले वा श्रावयेत, तो श्राद्ध के समय में भी, जिस समय श्राद्ध कर्म हो रहा हो उस समय पर भी यदि इसको सुनाया जाए तो वहाँ पर जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं उनके समक्ष सुनाया जाए। भगवान भाष्यकार बोलते हैं भुंजाना नाम, तो श्राद्ध के समय तो प्रसाद पाने के लिए आते हैं ना ब्राह्मण, तो या तो ब्राह्मण किसी सत्संग सभा में बैठे हों तो वहाँ पर ग्रंथ का पाठ भी होगा और व्याख्यान भी होगा, और जहाँ पर वो भोजन करने के लिए बैठे हों, श्राद्ध के समय पर ब्राह्मण भोजन होता है तो उस समय भुंजाना नाम, तो अब वहाँ पर व्याख्यान तो नहीं हो सकता है, केवल पाठ ही हो सकता है, इसलिए ग्रंथतश्च भी भगवान ने कह दिया। तो भुंजाना नाम, तो उनको ब्राह्मणों को भोजन भी करवा रहे हैं और साथ में वेद पाठ भी सुना रहे हैं ऐसे। तो श्रावयेत भुंजाना नाम तश्राद्धम अस्याह आनंत्याय अनंत फलाय कल्पते संपद्यते, तो जो श्राद्ध रूपी कर्म है वह अनंत गुना फलदायी हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। तत्श्राद्धम, वह श्राद्ध ही, श्राद्ध रूपी जो कर्म हो रहा है, श्राद्ध रूपी जो अनुष्ठान हो रहा है, वह अनुष्ठान वेद पाठ के साथ यदि संपन्न होवे तो वो अनंत गुणा फल देने वाला हो जाता है। तद आनंत्याय अनंत फलाय कल्पते संपद्यते, दो बार यह वाक्य बोला गया है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं द्विर्वचनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम, जहाँ पर किसी वाक्य मंत्र के किसी वाक्य का दो बार उच्चारण किया जाता है तो इस बात का संकेत है कि यहाँ पर अध्याय की परिसमाप्ति हो रही है। बोले महाराज वो तो पुस्तक में ही लिखा है कि अध्याय की परिसमाप्ति हो गई। अब असल में वो तो ग्रंथ जब छपा तब इस तरह से विभाग कर दिया गया, ये प्रथम अध्याय है, द्वितीय अध्याय। जरूरी नहीं है कि मूल ग्रंथ में ये अध्यायों का विभाग इस तरह से किया गया हो, वो तो एक क्रम से सीधे लिखते चले जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन जहाँ पर जिस मंत्र में ये द्विर्वचन आ जाता है, दो बार उक्ति आ जाती है, तो वहीं पर ये पता लगता है कि ये अध्याय संपन्न हो रहा है। तो द्विर्वचनम अध्यायस्य परिसमाप्त्यर्थम, इस मंत्र में जो संकेत मिला, एक तो ये मिला कि यह जो विद्या है यह गोपनीय विद्या है और केवल विद्या ही नहीं बल्कि ग्रंथ भी। इसलिए ग्रंथ को भी बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ वो रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी ले जा कर के रख दिया, कैसे भी व्यवहार कर लिया। एक पवित्र चीज़ है, पवित्र वस्तु है, तो जिस तरह से हम पवित्र वस्तुओं के साथ व्यवहार करते हैं, उनको पवित्र जगह पर ही रखते हैं, इसी तरह से ग्रंथ के प्रति भी पवित्र भाव होना चाहिए। उसका एक कारण ये है कि जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के प्रति पवित्र भाव होता है तो उसकी सन्निधि में जाने मात्र से ही चित्त में कुछ पवित्रता का आपादन होता है। जैसे हमने कोई पूजा का स्थान बनाया है तो अब वो अन्य स्थान की जगह तरह ही एक साधारण स्थान है। कोई आसन रखा है तो वो दूसरे कपड़ों की तरह भी वो भी एक कपड़ा है, लेकिन चूंकि चित्त में यह भाव है कि यह जो स्थान है या ये वस्त्र है ये पवित्र है, पूज्य है, तो जब हम उस स्थान पर जाते हैं या उस आसन में बैठते हैं तो आसन में बैठने मात्र से ही चित्त में थोड़ा
तो पवित्रता का भाव आ जाता है, पूज्य भाव आ जाता है। ऐसे इसी तरह से कोई व्यक्ति है जिसके प्रति पूज्य भाव है, तो पूज्य भाव होने से पूज्य की तरह ही व्यवहार होवे। उससे क्या होता है कि उनकी सन्निधि में रहने से चित्त में तो वो पवित्रता का आपादन होता है। और किसी भी तरीके से व्यवहार कर लिया तो उससे फिर जैसे ही हमने महिमा को कम कर दिया तो उससे उनकी सन्निधि से जो हमें लाभ होना चाहिए वो फिर नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ग्रंथ, अब जब हम उपनिषद को हाथ में उठाते हैं तो उपनिषद को हाथ में उठाया तो मन में ये भाव हो कि मैंने एक पवित्र ग्रंथ को हाथ में लिया हुआ है। तो इस भाव मात्र से, इस स्मृति मात्र से ही तो हम थोड़ा पवित्र हो जाते हैं। तो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह अत्यंत पवित्र, अत्यंत पूज्य ग्रंथ है। तो निश्चित रूप से फिर वो किसी भी तरीके से गंदे हाथ से या गंदे शरीर से स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तो बोला गया इमं ग्रंथम परमं प्रकृष्टम गुह्यम गोपनीयम। और दूसरी बात यह है कि ये जो आत्मविद्या संबंधी चर्चा है, इस चर्चा को भी बड़े सम्मान के साथ करना चाहिए। मैंने कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई साधारण गपशप की बात हो रही हो, बिल्कुल साधारण धरातल की बात हो रही हो, और उसमें हम कभी तो वेदांत के सिद्धांत कोट करने लगे। तो हमने क्या किया कि एक साधारण धरातल पर चर्चा हो रही थी, बिल्कुल गपशप की बात हो रही थी, और उसमें हमने वेदांत के सिद्धांत का प्रयोग किया। तो वो जो सिद्धांत की महिमा थी उसको हमने एक गपशप के धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया। तो अब उस सिद्धांत का चित्त में जो प्रभाव होना चाहिए था वो प्रभाव नहीं होता है। इसलिए चर्चा के समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पर किस विचार का प्रयोग करना है, किस विचार का प्रयोग नहीं करना है। अन्यथा महाराज वेदांत के जो सिद्धांत है कई बार खिलवाड़ हो जाते हैं। जब आदमी गपशप में उसका प्रयोग करने लगता है तो चूंकि अपने चित्त में ही महिमा बुद्धि नहीं है और फिर वो खिलवाड़ की तरह हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। विचार भी एक संपदा है, एक संपत्ति है। अब ये बात शायद समझ में आती होगी। तो जिस तरह से आभूषण संपदा होती हैं, तो आभूषण हैं, स्वर्णादि हैं, रत्न हैं, तो उनको हम सहेज करके रखते हैं, कहीं भी गली में या कहीं भी कमरे में बिखेर करके नहीं रखते हैं। इसी तरह से जो पवित्र विचार हैं, पूज्य विचार हैं, इसलिए इनको मीमांसा कहा जाता है। मीमांसा शब्द याद है ना आपको? मीमांसा का अर्थ ही होता है जो पूजित विचार हैं। तो पूजित विचारों को भी उसी तरीके से हमारा संभाल करके रखने की जरूरत होती है। वो विचार सांकर्य कई बार होता है, तो ये चीज भी ध्यान में रखने की, इसीलिए बोला गया परमम प्रकृष्टम गुह्यम गोप्यम, ये गोपनीय विचार हैं। और इसका प्रयोग जब ऐसे किसी समय पर किया जाए जहाँ पर ब्राह्मणों की सभा हो, माने वो श्रवण के लिए तत्पर हों, श्रवण के लिए ही वो बैठे हुए हों, तो उससे जो वक्तृत्व का प्रभाव है वो ज़्यादा होगा। दूसरा जो श्राद्ध का समय होता है, श्राद्ध के समय में भी लोग थोड़े शांत होते हैं, दांत होते हैं, तो वहाँ पर भी कोई उपद्रव जैसी बात नहीं होती है। इसलिए ऐसे समय में भी वेद पाठ हो सकता है। तो आप जानते हैं कभी किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो उस समय में भी गीता जी का पाठ करते हैं, और कहीं कहीं पर उपनिषद पाठ भी करते हैं। तो सन्यासियों का जब शरीर पूरा होता है तो वहाँ पर उपनिषद आदि का पाठ भी किया जाता है।
तो इस तरह से यहाँ पर ये तीसरी वल्ली संपन्न होती है और दूसरा प्रथम अध्याय भी पूरा होता है। वो 2 अध्यायों में निबद्ध यह उपनिषद है। तो कल से दूसरा अध्याय शुरू होगा, मैंने चौथी वल्ली का अध्ययन आरंभ होगा। इन 3 वल्लियों में तो हम लोगों ने एक तो नचिकेता और यमाचार्य के बीच उपाख्यान देखा है, जिसमें प्रथम जो वल्ली है वह अधिकारी प्रकरण के रूप में है और नचिकेता एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं जो आत्मविद्या के श्रेष्ठतम अधिकारी हैं। और नचिकेता इस नाम की महिमा का गायन जो भी ब्रह्म विद्या के प्रेमी हैं वो सभी करते हैं। नचिकेता के प्रसंग में 3 तो वरदान की प्राप्ति देखा गया, जहाँ पर एक तो वो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अपने परिजनों के लिए और जिस समाज में वो रह रहे हैं उस समाज के लिए वो कृतज्ञता पूर्वक 2 वरदानों की याचना करते हैं और स्वयं अपने लिए जो ब्रह्म विद्या है उसकी याचना करते हैं। तो एक प्रेरणा है हम सभी के लिए। अगर नचिकेता को हम अपना आदर्श बनाते हैं, आदर्श मानते हैं, तो हमें भी उस मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। यमाचार्य का वात्सल्य प्राप्त होता है और फिर यमाचार्य परीक्षा लेते हैं, उनके वैराग्य की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वो सफल होते हैं। फिर उनको आत्मविद्या का उपदेश किया जाता है। दूसरी वल्ली में मुख्य रूप से लगभग 5 मंत्रों में वो तत्व का उपदेश किया गया, न जायते म्रियते आदि के द्वारा, और साथ ही वर्ण की शुद्धता का निरूपण किया गया। तीसरी वल्ली में रथ रूपक कल्पना के द्वारा जो जीवन यात्रा है और जीवन यात्रा की दिशा किस तरह से होनी चाहिए, तो दिशा का निरूपण एक तो पूर्व की वल्ली में हुआ प्रेय और श्रेय के रूप में। इस वल्ली में जब ये रथ रूपक कल्पना की गई तो उसमें ये कहा गया कि इस रथ पर आरूढ़ होकर के जो जीव है यह प्रेय की यात्रा भी करता है और श्रेय की यात्रा भी करता है। संन्यास मार्गाय मोक्ष मार्गाय च, दोनों ही यात्राओं के लिए ये रथारूढ़ होते हैं। अब ये हमारा अपना निर्णय है कि हम किस मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन श्रुति का अपनी तरफ से ये कहना है कि यदि संसार मार्ग की ही यात्रा करते हैं तो उससे वो यात्रा संपन्न नहीं होती है, माने वो यात्रा निरंतर चलती रहती है। यात्रा का उद्देश्य है कहीं जाकर के वह समाप्त हो जाए। हम दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं? बोले दौड़ते रहने के लिए। वो दौड़ रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए, माने दौड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, चलना हमारा उद्देश्य नहीं है। चलना केवल साधन मात्र है किसी स्थान की प्राप्ति के लिए। तो अब रथारूढ़ होकर के यदि हम संसार मार्ग पर ही चल रहे हैं तो वो जो यात्रा है वो कहीं जाकर के संपन्न नहीं होती है। लेकिन यदि यह यात्रा मोक्ष मार्ग के लिए होती है तो एक पड़ाव आता है जहाँ पर ये संपन्न हो जाती है, उसको विष्णु पद कहा गया। तो जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो जीव हैं वो उस विष्णु पद को प्राप्त करते हैं और फिर यस्मात् भूयो न जायते, यानी पुनः वो यात्रा के मार्ग में नहीं पड़ते हैं। अब महाराज किसी किसी को यात्रा करने में ही आनंद आता है तो फिर उनको सावधान रहना चाहिए कि फिर वो विष्णु पद को न प्राप्त करें। ये भी बात है। अगर किसी को होता है, किसी किसी को यात्रा में बड़ा मजा आता है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। तो बोलते हैं कि दुनिया का सैर किया जाए तो जब तक सैर करने में ही आनंद आता है
तब ठीक है, करते रहें। लेकिन अब अगर कोई थक गया हो कि अब सैर नहीं करना है, तो उसे फिर विष्णु पद पाना चाहिए। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।